हेलो एवरीवन, आई एम अमन। यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में किस स्टार्टअप कंपनी ने भारत की पहली इन ऑर्बिट स्पेस मलबा निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है? तो डिगेंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी DRT दिगंतरा स्टार्टअप द्वारा विकसित यह प्रणाली ग्लोबल रियल टाइम पृथ्वी निगरानी प्रदान करेगी। यह प्रणाली लाइडर यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीक पर काम करती है। यह सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों को अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने और मैपिंग करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। यह मिशन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधान के तहत शुरू किया जा रहा है। इस मिशन के तहत कर्नाटक सरकार कंपनियों के 49% शेयर और बाकी 51% शेयर उद्योगों और अन्य हितधारकों के पास होंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने किस संगठन के साथ डाटा साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC से। ठीक, इस समझौते से नियमित आधार पर CBDT और CBIC के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी जिलों में कोविड-19 के लिए सेल्फ टेस्टिंग प्रोग्राम शुरू करने की बात कही है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने जा रही है, जिससे कोई भी स्वयं परीक्षण कर सके। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र पर जारी कर दिया? तो रक्षा मंत्रालय ने। ठीक, महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से संगठन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत पहली बार इंडिया स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 का आयोजन किया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। इस परीक्षा में नेपाल, इथोपिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, केन्या, जाम्बिया, इंडोनेशिया और मॉरिशस के लगभग 5,000 उम्मीदवार शामिल हुए। हाल ही में इसे ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यंग लीडर्स के संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया? तो IAS अधिकारी टीना डाबी को। ठीक, ये 2016 की IAS टॉपर रही है टीना डाबी, और इनकी नियुक्ति का सत्र है 2020 से 2023। ठीक, वर्तमान समय में टीना डाबी राजस्थान के भीलवाड़ा में एक SDO यानी सब डिविजनल ऑफिसर के रूप में तैनात है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर कोविड-19 के रैपिड टेस्ट किट विकसित करने की पहल शुरू की? तो इजराइल के साथ। इस संयुक्त प्रयास के जरिए 30 सेकंड में परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को। ठीक, 23 जुलाई 1927 में देश में पहला रेडियो प्रसारण मुंबई से प्रसारित हुआ था। तभी से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किसके द्वारा कोरोना संदिग्ध रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट कलाई बैंड विकसित किया गया? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर के द्वारा। एम्स नागपुर, IIT जोधपुर, IIT नागपुर के सहयोग से स्वदेशी रूप से कोविड-19 और संदिग्ध रोगियों को ट्रैक करने के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड विकसित किया गया। रिस्ट बैंड यानी वही कलाई बैंड। ठीक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 2 साल तक का जेल का प्रावधान किया है? तो झारखंड राज्य सरकार ने। झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 2 साल तक का जेल और मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। हाल ही में किस एजेंसी द्वारा शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण पर रिपोर्ट जारी किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया में कम से कम 14 बिलियन के शीतलन उपकरण की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान समय विश्व स्तर पर उपयोग में 3.6 बिलियन शीतलन उपकरण हैं, जो कि तापमान में वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में शिक्षा विभाग ने राज्य के स्व-वित्त पोषित स्कूलों में 3 से 12 तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को ऑनलाइन निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो गुजरात सरकार। ठीक, यह शिक्षा गुजराती और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में निःशुल्क प्रदान कराई जाएगी। यह फैसला तब लिया गया जब स्व-वित्त पोषित स्कूलों ने फीस संबंधी चिंताओं को लेकर ऑनलाइन शिक्षाएं बंद कर
हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के शुरुआती चरण का पता लगाने के लिए 3T रणनीति को अपनाया है। 3T क्या है? तो 3T है टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई 2020 को नोएडा, कोलकाता और मुंबई में 3 नए आईसीएमआर लैब का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने कोविड-19 महामारी का जल्द पता लगाने और नियंत्रण के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाई है। ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान को लागू करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी दिल्ली के साथ। कई संस्थानों के 2600 प्लस शोध कार्यों को प्राप्त करने के लिए ट्राइफेड के वन धन कार्यक्रम के तहत काम करने वाली आदिवासी उद्यमियों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जो उन्नत भारत अभियान का हिस्सा है। हाल ही में नासा ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की? तो एस्टेरोस मिशन। नासा दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से एस्टेरोस मिशन लॉन्च करेगा, जो महाद्वीप के ऊपर वायु धाराओं का अध्ययन करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ प्लाज्मा बैंक स्थापित किया? तो राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने जयपुर में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया, जबकि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया था। हाल में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर में सड़कों के सुधार के लिए मैकडेमिसेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूनियन टेरिटरीज में सभी सड़कों के 100% मैकडेमिसेशन के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसमें 11,000 किलोमीटर अच्छे मौसम वाली सड़कें शामिल हैं। हाल ही में चेक इन मास्टर नामक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन के द्वारा। सेंट्रल रेलवे मुंबई में संपर्क रहित ट्रेन टिकट जांच करने के लिए चेक इन मास्टर नामक ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला नवीनतम देश बन गया, तो निकारागुआ। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश है। निकारागुआ। ठीक, निकारागुआ का जो उत्तरी सीमा है होंडुरास से, जबकि दक्षिणी सीमा कोस्टारिका से लगती है। और अगर हम बात करें जो इसका पूर्वी सीमा है, पूर्वी समुद्री सीमा, वो है कैरिबियन सी से, और जबकि पश्चिमी जो सीमा है, समुद्र सीमा है, वो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन से लगता है। और इसका कैपिटल है मनांगोआ। हाल ही में ग्रामीण भारत में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किसकी भी साझेदारी की गई? तो एयरटेल पेमेंट बैंक और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी एनएसडीसी। यह साझेदारी युवाओं को वित्त सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर खोजने में सक्षम करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का परीक्षण किया? तो रसिया ने। ठीक, रूस ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने IIM शिलांग में हस्तशिल्प पर आधारित ई संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस संगोष्ठी का शीर्षक क्या रखा गया? तो शीर्षक रखा गया है इमर्जेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट इम्परेटिव इन हैंडीक्राफ्ट्स। इस कार्यक्रम में मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा कारीगरों की व्यावसायिक मानसिकता और उनके कौशल को उन्नत करने की बात कही गई। डबल स्ट्रैक कंटेनर चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग कहाँ चालू की जाएगी? तो पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। ठीक, यह सुरंग अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच प्रोटेरोजोइक चट्टानों को तोड़कर बनाई जा रही है। यह सुरंग हरियाणा के मेवात एवं गुरुग्राम को जिले को जोड़ती है। पंचायत की फंडिंग ऑडिट ऑनलाइन तरीके से करने के लिए किस एप्लीकेशन का विकास किया जा रहा है? तो यह एप्लीकेशन है ऑडिट ऑनलाइन। यह एक जेनेरिक और ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जो पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया युवा खेलों के चौथे संस्करण 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो हरियाणा करेगा। ठीक, इन खेलों का आयोजन जनवरी-फरवरी में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसका आयोजन टोक्यो के बाद निर्धारित किया गया है, जबकि पहले खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन 2018 में दिल्ली में किया गया था, और उसके बाद पुणे में, और उसके बाद असम में, और अब 2021 में हरियाणा में किया जाएगा। कोरोना वायरस के कारण स्थगित IPL के 13वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात। यदि सरकार अनुमति दे देती है तो 13th एडिशन IPL 2020 का आयोजन UAE में 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा, जबकि IPL का पहला आयोजन 2008 में किया गया था, जिसे राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। नेक्स्ट, हाल ही में अमला शंकर का कोलकाता में निधन हो गया। वह कौन थी? तो प्रख्यात नर्तक और कोरियोग्राफर थी। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उन्हें बंगा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस।
26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था, जिसके उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्ट डिवाइस विकसित की है? तो आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक नई कम लागत वाली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है जो 1 घंटे में कोविड-19 का परीक्षण कर सकती है। हाल ही में भारत ने किसके द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के नैदानिक परीक्षण की घोषणा की? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के लिए नैदानिक परीक्षण की घोषणा की। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता दी? तो उत्तर कोरिया। भारत सरकार ने WHO के एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के हिस्से के रूप में उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों और भर्तीकर्ताओं के लिए एक पोर्टल शुरू किया? तो दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया पोर्टल रोजगार बाजार नामक पोर्टल। ठीक, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नौकरी चाहने वाले और भर्तीकर्ताओं के लिए रोजगार बाजार नामक एक पोर्टल शुरू किया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए मुद्रा विनिमय की घोषणा की? तो श्रीलंका। दोनों पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया? तो 40,000 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमानों में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाल में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ वन उत्पाद क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया है? तो ओडिशा की सरकार ने। ठीक, सरकार के वन उत्पाद क्लस्टर से कोरोना महामारी के दौरान पहाड़ी और वन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हाल में किस देश ने नया मैपिंग उपग्रह जीवान III-03 लॉन्च किया? तो चीन ने। ठीक, चीन ने अंतरिक्ष में लॉन्ग मार्च 4B वाहक रॉकेट द्वारा उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह जीवान III-03 भेजा। हाल में केंद्रीय गृह मंत्री ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग की किस योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक कुम्हार पहियों का वितरण किया? तो कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत। ठीक, ये इलेक्ट्रिक पहिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कुम्हार समुदाय को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वितरित किए गए। हाल ही में किसे वानिकी के उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो ये दक्षिण भारत के रहने वाले हैं कान्नन CS वारियर। यह पुरस्कार भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा गठित किया गया है, जो भारत में वानिकी अनुसंधान के लिए शीर्ष निकाय है। हाल ही में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट यानी FRA के मुताबिक भारत ने पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों की वृद्धि के मामले में शीर्ष 10 देशों में तीसरा स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 27 जुलाई को। ठीक, भारत के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CRPF ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया। यह पुलिस बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन गई। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सॉन कॉरपोरेशन को पछाड़कर सऊदी अरामको के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन गई। ठीक, पहली कंपनी है सऊदी अरामको। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ उगाए जाने वाले केसर के लिए GI पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैं? तो कश्मीर में। ठीक, केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में उगाए जाने वाले केसर के लिए GI पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया है। हाल ही में बेंजामिन मकपा का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वे तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक, तंजानिया एक अफ्रीकी देश है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और वहाँ की करेंसी है तंजानियन शिलिंग और वर्तमान में उनके प्रेसिडेंट हैं जॉन मांगफुली। हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर किस संस्था द्वारा डेयर टू ड्रीम 2.0 चैलेंज लॉन्च किया गया? तो DRDO के द्वारा। डेयर टू ड्रीम 2.0 एक ओपन चैलेंज है जो देश में इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है। भारत सरकार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1981 में पद्म भूषण
1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके हेड हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो मौसम एप्लीकेशन। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शहर के मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनी प्रदान करने के लिए मौसम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। हाल ही में भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत किस देश को 10 रेलवे लोकोमोटिव दिए हैं? तो बांग्लादेश को। भारत ने अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन उपलब्ध कराने की बात कही थी। हाल ही में भारतीय सेना ने एलएसी पर तनाव के बीच नागरिकों के लिए कौन सी घाटी खोलने की घोषणा की? तो सियाचिन घाटी। भारतीय सेना ने एलएसी स्टैंड ऑफ के बीच नागरिकों के लिए सियाचिन घाटी खोलने का फैसला किया है। वर्तमान समय में गलवान घाटी, पैगोंग झील, गोगरा और गर्म झरना भारत चीन सीमा विवाद का कारण है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। इस वर्ष की थीम रखी गई है हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। हेपेटाइटिस वह स्थिति है जब यकृत कोशिकाओं में सूजन आ जाती है। 2010 से प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हेपेटाइटिस के निदान, रोकथाम व उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी किस रिसर्च ने भारत में 2030 तक एड्स संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने से चूकने की संभावना व्यक्त की है? तो आईसीएमआर ने। आईसीएमआर के अनुसार 2010 से 17 के बीच एचआईवी संक्रमण की वार्षिक गिरावट 27% थी। भारत सरकार ने 2020 तक देश में एड्स को 75% तक कम करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब कोविड-19 के कारण यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हो गया है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर की स्थापना 1911 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। हाल ही में किन देशों के बीच नई दिल्ली में रक्षा मंत्री संवाद आयोजित किया गया था? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और प्रबोवो सुबियांतो द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के किन किन राज्यों में आईएसआईएस आतंकवादियों की संख्या में वृद्धि होने की बात कही गई? केरल और कर्नाटक। आईएसआईएस यानी जानते हैं आप लोग, इस्लामिक स्टेट, इराक एंड सीरिया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के शीर्षक रिपोर्ट ऑफ द एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम कंसर्निंग आईएसआईएस में चेतावनी दी गई है कि केरल और कर्नाटक में आईएसआईएस आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल ही में चीन ने किन देशों के साथ हांगकांग प्रत्यार्पण संधि स्थगित करने की घोषणा की? तो कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। प्रत्यार्पण एक सहकारी कानून प्रवर्तन प्रक्रिया है जो संबंधित देशों के बीच की गई व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसके तहत अपराधी व्यक्तियों का हस्तांतरण किया जाता है। हाल ही में फ्रांस की ईडीएफ और जिंको पावर की साझेदारी में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित किया जाएगा? तो आबू धाबी, यूएई में। आबू धाबी नेशनल एनर्जी कंपनी और मसर के नेतृत्व में 2 गीगावाट की क्षमता वाली सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित किया जाएगा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 हेतु नई परीक्षण विधि विकसित की है जो कि परीक्षण गति को 4 गुना तक बढ़ाने में सक्षम है? तो नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर में है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है। हाल ही में भारत सरकार ने चीन के कितने और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया? तो 47 एप्लीकेशंस पर। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के मद्देनजर 47 और चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले जून 2020 के अंत में टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंभीर कोरोना रोगियों के लिए जीवन रक्षक इंजेक्शन, टोसिलीजुमाब और प्लाज्मा थेरेपी प्रदान करने का निर्णय लिया? तो राजस्थान राज्य सरकार ने। राजस्थान सरकार ने गंभीर कोरोना रोगियों के लिए जीवन रक्षक इंजेक्शन, टोसिलीजुमाब और प्लाज्मा थेरेपी प्रदान करने का निर्णय लिया है। हाल ही में भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने किस देश में स्थित 300 पुराने काली मंदिर का उद्घाटन किया? तो बांग्लादेश में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत के किस शहर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर लॉकडाउन के दौरान 70% से अधिक गिर गया? तो नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जुलाई 2020 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में नई दिल्ली में 70%, चीन में 40% और संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न भागों में 19 से 40% के बीच गिरावट दर्ज की गई। भारत के किस शहर में कोविड-19 के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन के लिए आश्रय सिस्टम लॉन्च किया गया?
तो पुणे में भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों का मुकाबला करने के लिए पुणे में एक विश्वविद्यालय ने देश में घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आश्रय नाम से एक चिकित्सा बेड आइसोलेशन प्रणाली विकसित की है। हाल ही में फ्रांस में निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप भारत पहुंचा। इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो दसाल्ट एविएशन के द्वारा। 2016 में भारत सरकार ने फ्रेंच कंपनी दसाल्ट एविएशन को 36 राफेल जेट बनाने का ऑर्डर दिया था। पहले सेट आने के साथ बाकी 31 लड़ाकू जेट्स 2021 तक भारत को पहुंचाया जाना है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए किस देश में अपना पहला कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? तो वियतनाम में। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय सरकार की एक एजेंसी है जो कपास के निर्यात, व्यापार और खरीद से संबंधित विविध गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपने नए सलाहकार के रूप में नामित किया है? तो अर्चना सोरेन को। अर्चना सोरेन विश्व भर में 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल हुई हैं जिन्हें एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन के लिए अपने नया युवा सलाहकार समूह के रूप में नामित किया है। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल जरकान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रूस ने। ठीक, रूस का यह नया मिसाइल रेंज और सटीकता के साथ साथ हाइपरसोनिक गति के मामले में उत्कृष्ट मिसाइल है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। बाघों की आबादी के क्रमिक गिरावट और बाघ संरक्षण पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार विश्व भर में के वनों में लगभग 3900 बाघ हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने BIS केयर ऐप लॉन्च किया? तो उपभोक्ता कार्य मंत्री। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप BIS केयर लॉन्च किया, जिससे उपभोक्ता स्वयं ISI मार्क और हॉलमार्क वाली उत्पादों की जांच कर सकेंगे। हाल ही में भारत के पहले सौर संचालित नौका आदित्य ने कौन सा अवार्ड जीता? तो गुस्ताव ट्रवे अवार्ड। 2017 में परिचालन शुरू करने वाला भारत का पहला सौर संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता। हाल में क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के 7वें गेंदबाज बन गए। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया। हाल ही में IMF ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी? तो दक्षिण अफ्रीका को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दक्षिण अफ्रीका को आपातकालीन सेवाओं के लिए कोविड-19 से लड़ने के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दी। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से AIIB की 5वीं बैठक में व्यापक रूप से आधिकारिक व्यापार और AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड विषय पर चर्चा हुई। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किस देश को स्थानीय व्यवसाय के लिए $16 मिलियन की तरलता सहायता प्रदान की? तो मालदीव को। इससे पहले भारत सरकार द्वारा विस्तारित मुद्रा विनिमय व्यवस्था के माध्यम से मालदीव को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता उपलब्ध कराया गया था। हाल ही में टाइगर सेंसस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब बाघों की संख्या वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 70% है। देश में बाघों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश 526, कर्नाटक 524 और उत्तराखंड 442 शीर्ष 3 राज्य हैं। हाल ही में अच्युता राव का निधन हो गया। वे कौन थे? तो सामाजिक कार्यकर्ता थे। प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाला हकुला संगम के संस्थापक अच्युता राव का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। हाल ही में किस बैंक द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी गई? तो एडबी के द्वारा। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की सुरक्षा उपायों हेतु एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड से भारत को 3 मिलियन अनुदान की मंजूरी दी। एडबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में किया गया था और हेडक्वार्टर मनीला जो कि फिलीपींस में है, और इसके प्रेसिडेंट हैं मासासुगु अस्कावा और मेंबर कंट्री है 68। मानव तस्करी और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए UNODC द्वारा हर साल 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस। इस वर्ष की थीम रही है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। UNODC रिपोर्ट के मुताबिक मानव तस्करी में लगभग 1/3 शिकार बच्चे ही होते हैं, जबकि 31% मानव तस्करी के शिकार महिलाएं और लड़कियां होती हैं। UNODC यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम।
इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। हेडक्वार्टर वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है, और इसके हेड हैं गाडा वाली। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखने का प्रस्ताव दिया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था, जिसे अब वापस शिक्षा मंत्रालय करने का प्रस्ताव दिया गया है। और वर्तमान समय में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, यानी इन्हीं के समय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। हाल ही में स्पेस इंडिया द्वारा संचालित क्षुद्रग्रह खोज अभियान के तहत किस राज्य की छात्राओं ने एक नया क्षुद्रग्रह HLV 2514 की खोज की? तो गुजरात के सूरत की छात्राओं ने एक पृथ्वी आधारित क्षुद्रग्रह HLV 2514 की खोज की है, जिसके निकट भविष्य में पृथ्वी से नजदीक गुजरने की संभावना है। हाल में किस शहर में सीवर मैनहोल की सफाई करने के लिए रोबोट बैंडिकूट का उद्घाटन किया गया? तो गुवाहाटी में। गुरुग्राम और कोयम्बटूर के बाद सीवर को साफ करने के लिए रोबोट का प्रयोग करने वाला गुवाहाटी देश का तीसरा शहर बन गया। बैंडिकूट रोबोट को जेन रोबोटिक्स नामक स्टार्टअप इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में किस जिले को शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ? तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर को। ठीक, यह रैंकिंग स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे सहित 6 विकासात्मक क्षेत्रों में 112 से अधिक आकांक्षी जिलों पर आधारित है, जिसमें मेघालय के री भोई को दूसरा स्थान और उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। चर्चा में रही पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। इस पुस्तक में एस जयशंकर ने भारत के समक्ष एक प्रमुख शक्ति बनने की राह में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का विश्लेषण किया है। हाल ही में भारत ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो जिम्बाब्वे के साथ। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य भारत जिम्बाब्वे के बीच चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और विकसित करना है। उड़ान योजना के तहत किस राज्य में वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई? तो उत्तराखंड में। पवन हंस लिमिटेड PHL ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत उत्तराखंड में देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर, गौचर मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत लॉन्च किया गया था। हाल ही में नागरिक उड्डयन पर FDI मापदंडों में किए गए बदलाव अनिवासी भारतीय नागरिकों को एयर इंडिया में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी की अनुमति देता है? तो 100%। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया? तो मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। ठीक, हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को 2018 में 26.3% से बढ़ा करके 2035 तक कितना प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50%। कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। हाल ही में RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल जी आचार्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी